तो स्वागत है आपका। फिर से हम लौट आए हैं अब रुझानों के साथ। अब काफी नई तस्वीरें देखने को मिल रही है, नए नए नंबर सामने आ रहे हैं। तो पहले आपको बता दें, अभी एनडीए 196 सीटों से आगे चल रही है, वहीं 42 सीटों पे महागठबंधन है और जनसुराज पार्टी अभी तक एक भी सीटों पे आगे नहीं चल रही है। तो आइए जानते हैं कहाँ से कौन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो उनमें कुछ कुछ जानकारी देने के लिए कौन से प्रत्याशी कहाँ के हैं और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, इसके ऊपर बोलेंगी नेहा जी। नेहा जी बताइए कुछ। जी सृष्टि, बीजेपी से आगे है नीरज कुमार सिंह और बीजेपी नीतीश कुमार मिश्रा आगे हैं और बीजेपी से आगे है प्रेम कुमार गया टाउन गया के जो रहने वाले हैं। और जेडीयू आगे है, मतलब जयंत राज अमरपुर बांका से जो है। और जेडीयू से पीछे हैं सुमित कुमार सिंह चकाई जमुई से। और फिर बीजेपी से आगे है, आपको बता दे, फिर कांग्रेस पीछे है राजेश राम। जी हाँ मुस्कान, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पीछे हो गए हैं कुटुंबा से। जी। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं और हम मोकामा सीट को लेकर हमने चर्चा की थी। अब हम आ जाते हैं बक्सर सीट। बक्सर हाँ। दूसरा हॉट सीट बना हुआ है और बक्सर से सबको पता है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो मुन्ना तिवारी हैं और बीजेपी इस बार आनंद मिश्रा पे भरोसा जताई है और जनसुराज से हर्षवर्धन है। जी तो मुस्कान, इस सीट पे क्या हो रहा है, कौन आगे कौन पीछे? देखिए अभी अगर हम लाइव काउंटिंग की बात करें तो बक्सर से जो आनंद मिश्रा है उनका जो वोट चल रहा है अभी 28,240 है। मुन्ना तिवारी 15,300 वोट से चल रहे हैं, मतलब समझिए कि 12,000 ज्यादा वोट से आनंद मिश्रा भी लीड कर रहे हैं और हर्षवर्धन 2,000 के आसपास चल रहे हैं। तो बक्सर क्लियर है कि जनसुराज का जमानत तो जब्त हो चुका है। तो मुस्कान अभी बता दीजिए कि कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है? देखिए अभी मुझे लगता है कि दूसरा तीसरा राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा था ऐसा माना जा रहा था कि आनंद मिश्रा 25,000 वोट तो पार कर देंगे, लेकिन 28,000 पार हो गया है। अब इसमें बहुत फैक्टर्स आ रहे हैं कि आनंद मिश्रा जो सांसद का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी ने उससे भरोसा नहीं जताया था। आनंद मिश्रा अपने दम पर जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं और इस बार आनंद मिश्रा को बीजेपी से टिकट मिलता है और कहीं ना कहीं अपना ताकत अपना शक्ति दिखा रहे हैं। जी तो मुस्कान, मतलब कुल मिलाकर इस सीट की अब क्या समीकरण रह गई है, अब क्या नतीजे आ सकते हैं और आने वाले फेजों में क्या इस सीट पर अभी भी उतार चढ़ाव बना रहेगा? लेकिन लगातार देखने को मिल रहा है कि आनंद मिश्रा आगे ही चल रहे हैं। देखिए बक्सर कहीं ना कहीं अगर जाति समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं वहां पे जिताने के लिए कोर वोटर्स हैं और स्वर्ण जाति आप कह लीजिए, लेकिन ब्राह्मण वहां पे थोड़ी चलती है। और मुन्ना तिवारी 2 बार से विधायक रहे हैं और आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं देखिए बिहार में जाति एक अहम रोल निभाता है और जाति समीकरण हर पार्टी ध्यान देती है, चाहे वो जनसुराज हो, एनडीए हो या महागठबंधन हो। मुन्ना तिवारी अभी वहां से विधायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं। मुन्ना तिवारी कभी भी उनकी जो बाजी है वो पलट सकती है, लेकिन फिलहाल 12,000 वोट से नीचे चल रहा है मुन्ना तिवारी। अभी आनंद मिश्रा ऊपर चल रहे हैं और आनंद मिश्रा का 30,000 वोट कहीं ना कहीं पार होता दिख रहा है। तो मुस्कान, मतलब कुल मिलाकर अब बक्सर सीट जो है उस पर बीजेपी आगे दिख रही है, आनंद मिश्रा आगे दिख रहे हैं। तो अब और भी कई हॉट सीटें हैं मुस्कान बिहार में, जैसे कि कुछ सीटें हैं जहां पर अभी भी टक्कर कांटे की चल रही है, आगे पीछे हो रहे हैं लोग। तो उन सीटों के बारे में भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल करेंगे, लेकिन बक्सर की बात अगर हम कर रहे हैं, बक्सर जो भूमि है कहीं ना कहीं बीजेपी साफ होती दिख रही थी। लोकसभा चुनाव की बात करें या शाहाबाद को ले ले हम, तो जिसमें बक्सर भी आता है, कहीं ना कहीं साफ था, क्लियर दिख रहा था कि जो बीजेपी है उसका गढ़ कहीं ना कहीं हटते जा रहा है। लेकिन आनंद मिश्रा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बक्सर है वो एनडीए के खाते में डालेंगे और डालते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर आनंद मिश्रा जीतते हैं तो क्या विधायक ही तक रहेंगे कि कोई मंत्रालय भी मांगेंगे? क्योंकि लोग जो भाई पढ़े लिखे आते हैं, सिस्टम से निकल के आते हैं, मंत्रालय तो कहीं ना कहीं मन में रहता है और बदलने की चाह रखे हैं। आनंद मिश्रा से हमने इंटरव्यू भी किया था, अगर आपको याद होगा। आनंद मिश्रा ने कहा था कि जो काम मुन्ना तिवारी नहीं कर पाए हैं वो काम हम करेंगे। मुन्ना तिवारी भी बोल रहे हैं कि सेब सड़ गइल बा और ये खाता ना खोलिए, अभी बउआ बाड़ू। तो आनंद मिश्रा ने भी जवाब दिया था कि बउआ ही बन के हम जीतेंगे। और अब देखना है कि मुन्ना तिवारी का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अलग है।
आनंद मिश्रा थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। मुन्ना तिवारी विधायक वाला जो एग्जैक्ट जो रोल होता है वैसे रोल में है। मुन्ना तिवारी पूरा घूम रहे थे, जनता से बात कर रहे थे, आनंद मिश्रा भी घूम रहे थे। आनंद मिश्रा के पास प्लस पॉइंट हो गया है कि बीजेपी का झंडा मिल गया है। बीजेपी उतने स्ट्रांग प्रत्याशी नहीं उतार रही थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं बक्सर में। मुस्कान, बिहार के कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, वीर गुलाल उड़ा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि अब हम जीत गए। देखिए बीजेपी ऑफिस का भी हमने आपको डिश दिखाई। देखिए आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं बक्सर से बात करें तो। अब सवाल है कि जो बीजेपी ऑफिस है वहां पे जश्न का माहौल अभी से दिख रहा है कि बन रहा है, लोग पार्टी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पटाखे खरीद के रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है पटाखा दोनों पार्टी के पास होगा भाई, दोनों तैयारी में है, कोई हारने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है सृष्टि सही दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो मान लेते हैं कि अभी 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, लेकिन आते आते जो आंकड़ा है वो कितना बदलता है। क्या महागठबंधन आगे आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेडीयू है कहीं ना कहीं बहुत साथ दे रही है, बीजेपी को ऊपर कर रही है, और आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वजह से मुझे लगता है कमजोर सहयोगी दल के नजर में आ रहा है। तो मुस्कान, आपको आंकड़े भी बता दे, एनडीए फिलहाल आगे चल रही है, 197 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं महागठबंधन 41 सीटों पे आगे चल रही है। आपको बता दे बीजेपी 88 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं जदयू 79 सीटों पर, और चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पे। तो वहीं हम पार्टी, जो कि हम बता दें आपको मांझी की पार्टी है, वे 2 सीटों पे आगे चल रही है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही है। तो महागठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन जो है आगे चल रहा है। महागठबंधन को कहीं धक्का लगा है, थोड़ा महागठबंधन नुकसान महसूस कर रहा है। अब मुस्कान बताइए, इतनी ज्यादा फर्क दिख रही है काउंटिंग को लेकर लगातार, मतलब एनडीए जो है 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा, लगभग अब 4 गुना टच करने जा रही है। देखिए सवाल है कि जनसुराज की जो जमानत है बक्सर में तो जब्त हो गई है, हर्षवर्धन कहीं दिख नहीं रहे हैं। और जब हम गए थे सर्वे के लिए तो उस टाइम कहीं ना कहीं जोश दिख रहा था। प्रशांत किशोर के लोग, या कह लीजिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, बहुत एक्साइटेड थे। और प्रशांत किशोर का अभी तक खाता नहीं खुला है। अभी से बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर का अभी तक खाता नहीं खुला है, लेकिन मुझे लगता है कि समय रहते रहते कुछ ना कुछ तो होगा। जनसुराज इतना खराब प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन उतना भी नहीं जो, देखिए प्रशांत किशोर ने पहले ही क्लियर कहा था या तो अर्श या तो फर्श। अभी तो अर्श में ही दिख रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, अभी तो नीचे ही दिख रहे हैं, अभी तो खाता भी नहीं खुला है। अब देखना है कि वोट किसका काटते हैं, क्या एनडीए का वोट काटते दिख रहे हैं या किसी का वोट, राजद का वोट काटते दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए ही कहीं ना कहीं टारगेट में फिलहाल अभी है। और लेकिन रुझान तो कुछ और ही बयां कर रही है। चलिए रुझान बता दीजिए नेहा जी हमारे दर्शकों को। जी, जदयू से आगे हैं बीरेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से। और आपको बता दें जैसे कि जदयू से आगे हैं मोहम्मद जमा खान जैनपुर के जो है, और जदयू से आगे हैं लेसी सिंह धमदाहा से जो है, और उसके बाद फिर जदयू से आगे है शीला कुमारी फूलपरस से जो है मधुबनी के, और फिर बीजेपी से आगे है नीरज कुमार सिंह छातापुर से जो सुपौल के हैं, और फिर बीजेपी से आगे है नीतीश मिश्रा झंझारपुर से जो है। उसके बाद फिर बीजेपी से आगे है प्रेम कुमार गया टाउन के हैं जो। उसके बाद फिर आपको बता दें जदयू से आगे है जयंत राज अमरपुर। मुस्कान, तो अब बात करते हैं छातापुर की। नीतीश मिश्रा जो है, नीतीश कुमार मिश्रा, वो आगे चल रहे हैं, तो क्या होने वाला है वहाँ? देखिए छतरपुर से नीरज बबलू भी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी हम जानकारी निकाल रहे हैं। हम लोग अभी लाइव काउंटिंग चल रहा है, लेकिन ये वाला जो अभी हम अब खबर चल रहे हैं वो बक्सर को लेकर था। और अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम दूसरे हॉट सीटों पे बात करने आएंगे जरूर।